प्रिय विद्यार्थियों, एक विमीय गति के आज छठे वीडियो में हम ग्राफ पर आधारित कुछ प्रश्नों को बताने जा रहे हैं। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। इसमें समय और विस्थापन के बीच एक ग्राफ दिया हुआ है। समय को एक्स अक्ष में लिया गया है जो कि मिनट में है, और विस्थापन को वाई अक्ष में लिया गया है जो कि किलोमीटर में है, और इनके बीच ग्राफ खींचा गया है। ग्राफ है ओ ए बी सी डी, ठीक है। ओ ए बी सी डी ये ग्राफ है, और इस ग्राफ के आधार पर कुछ प्रश्न किया गया है। यहाँ पर 6 प्रश्न हैं, और इन प्रश्नों का उत्तर इसी ग्राफ के आधार पर देना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, पूछ रहा है कि 5वीं तथा 11वीं मिनट पर कार का विस्थापन क्या है। तो 4 और 6 के बीच में 5 पड़ रहा है, और 10 तथा 12 के बीच में यहाँ पर 11 है, ठीक है। इन समयों पर कार का विस्थापन क्या है। तो देखिए, 5वीं मिनट पर हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, तो ग्राफ को यह कहाँ पर काट रहा है, मान लीजिए कि P बिंदु पर काट रहा है। अब P बिंदु से बाईं ओर बढ़े तो 8 पर आ रहा है, मतलब कार का विस्थापन 5वीं मिनट पर कहाँ है, 8 किलोमीटर है ना। ए नंबर में हम लिख रहे हैं 5वीं मिनट पर S5, अर्थात 5वीं मिनट पर कार का विस्थापन बराबर कितना है, 8 किलोमीटर है ना। इसी तरह से 11वीं मिनट पर कार कहाँ है, कार का विस्थापन क्या है, ओ देख लेते हैं, मतलब S11, 11 मिनट पर कार का विस्थापन। तो 11 मिनट पर ऊपर की ओर बढ़ते हैं, और फिर ग्राफ को जहाँ टच करता है, सी बिंदु पर टच करता है, वहाँ से बाईं ओर एक्स अक्ष के समानांतर बढ़ते हैं, तो वाई अक्ष को यह 1 पर काटता है, मतलब कि 1 किलोमीटर विस्थापन है ना, अर्थात S11 = 1 किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि 11 मिनट में कार कितनी दूर चल चुकी है। तो देखिए, 11 मिनट यहाँ है, तो 11 मिनट में कार द्वारा चली गई दूरी, 11 मिनट में कार द्वारा चली गई दूरी बराबर कितना है, तो 0 मिनट से 4 मिनट के बीच का चली गई दूरी, माने S 0 से 4 तक, प्लस 4 से 8 मिनट तक चली गई दूरी, S 4 से 8 तक। अब हम इसको हटा दे रहे हैं, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये लिया गया था, ऊपर की ओर बढ़े थे P बिंदु पर। अब इसको हटा दे रहे हैं। अब मूल ग्राफ ये दिए हुए हैं, तो 0 से 4 मिनट के बीच चली गई दूरी, 4 से 8 मिनट तक चली गई दूरी, फिर 8 से 11 मिनट तक चली गई दूरी, मतलब S 8 से 11 प्लस S 11 से 14। तो अब इन सबको जोड़ना है, तो 0 से 4 मिनट में कार चलती हुई कितनी दूरी पर चल रही है, 8 किलोमीटर। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 8 किलोमीटर, प्लस चौथे मिनट से 8वें मिनट में देख सकते हैं कि ग्राफ क्षैतिज है, समय अक्ष के समानांतर। तो हम बताए थे विस्थापन समय ग्राफ में कि जब ग्राफ क्षैतिज हो, अर्थात समय अक्ष के समानांतर है, इसका अर्थ है कि वो वस्तु रुकी हुई है। मतलब चौथी मिनट से 8वीं मिनट तक ग्राफ क्षैतिज है, अर्थात इस चौथे मिनट से 8वें मिनट के बीच में कार रुकी, अर्थात विस्थापन 0, प्लस 8वीं से 11वीं मिनट, 8 मिनट पर कार का विस्थापन था कितना, 8 किलोमीटर, और 11 मिनट पर कार का विस्थापन कितना है, 1 किलोमीटर।
8 में से 1 घटा दिए, मतलब कि 7 किलोमीटर कार लौट आया है, यही ना। अब 11 मिनट से 14 मिनट बचता है, 11 से 14, 11 मिनट पर कार कहाँ है, 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं 1। और 14 मिनट पर कार का विस्थापन क्या है, 0, 1 घटा 0। अब इन सबको जोड़ दें, 8 प्लस ये तो 0 हो गया, ये 8 घटा 1 7 प्लस ये 1 हो गया, मतलब 16 किलोमीटर। ठीक है। कार का कहाँ से कहाँ पूछ रहा है, 11 मिनट में कार कितनी दूरी चलती है, 11 मिनट तक पूछ रहा है। 11 से 14 का नहीं जोड़ना, ये नहीं जोड़ना है, 11 से 14 इतना ही रहेगा, मतलब कि ये 1 नहीं रहेगा। 8 7 15 किलोमीटर हो गया, ये आंसर हो गया। सी नंबर। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कार कब से कब तक खाली रहती है, तो कार देख रहे हैं कि 4 मिनट से 8 मिनट तक खाली रहती है। कार 4 मिनट से 8 मिनट तक ठहरी रहती है। ठहरी रहती, 4 मिनट से 8 मिनट तक ठहरी रहती है, तथा कब लौटना प्रारंभ करती है। 8वीं मिनट के बाद देख रहे हैं कि ग्राफ में ढाल आ चुका है, अर्थात कार 8वीं मिनट से लौटना प्रारंभ करती है। 8वीं मिनट से कार लौटना प्रारंभ करती है। अब देखिए चौथा डी, कार का पहली 4 मिनटों में औसत वेग क्या है। तो विस्थापन समय ग्राफ में वेग या चाल ज्ञात करने के लिए ग्राफ का ढाल ज्ञात करते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि कार का पहली 4 मिनटों में औसत वेग पूछ रहा है, मतलब कि कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो औसत वेग कब से कब तक, पहली 4 मिनट, 0 से 4 औसत वेग। औसत के लिए हम बार दे दे रहे हैं, तो औसत वेग बराबर क्या है, कुल विस्थापन बटा कुल समय, यही ना। तो कुल विस्थापन कितना है, 0 से 4 मिनट तक, तो 0 समय से चलना कार प्रारंभ करती है और 4 मिनट में कार कहाँ पहुँच जा रही है, 8 किलोमीटर की दूरी पर, मतलब कुल विस्थापन कितना है, 8 किलोमीटर। कुल समय कितना लग रहा है, तो 4 मिनट, 4 मिनट, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 किलोमीटर प्रति मिनट। ये कार का चाल है पहले 4 मिनट में। फिर पूछ रहा है कि पहली 8 मिनटों में कार का औसत चाल क्या है, तो 0 से 8 तक हम अब निकालेंगे औसत वेग। तो कुल विस्थापन कितना है, 8 मिनट, 8 से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, बी बिंदु पर ग्राफ को ये काट रहा है और फिर यहाँ से बाईं ओर चलते हैं तो 8 किलोमीटर पर रहते हैं, मतलब कि 8 मिनट में कार का विस्थापन कितना हो गया, 8 किलोमीटर। और कितना समय लगा, 8 मिनट, 8 मिनट नीचे लिख दे रहे हैं इक्वल टू 1 किलोमीटर प्रति मिनट। तो पहले 4 मिनट में कार का औसत वेग 2 किलोमीटर प्रति मिनट था और पहले 8 मिनट में कार का औसत वेग 1 किलोमीटर प्रति मिनट है ना। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, कार सबसे धीमी कब चलती है। तो हमें ग्राफ के विभिन्न भागों के लिए कार का चाल ज्ञात करना होगा। तो पहले हम 0 से 4 तक ग्राफ का चाल ज्ञात कर लेते हैं, कार का चाल ज्ञात कर लेते हैं।
तो देखिए अब हम डी के बाद ई हो गया ना, ई नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 0 से 4 मिनट, 0 से 4 मिनट तक कार का वेग कितना है। तो ग्राफ का ढाल ज्ञात करेंगे। ग्राफ का ढाल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, लंब बटा आधार ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ हो गया ओ ए और इसके लिए लंब हो गया ए ई मान ले रहे हैं इसको ए ई, ठीक है। लंब हो गया, आधार हो जाएगा ओ ई। तो ए ई बटा ओ ई, ये ग्राफ का ढाल निकाल लेंगे। ढाल निकालने पर चाल मालूम होता है। तो ए ई कितना है जी, ए ई कितना है 8 किलोमीटर है ना, 8 किलोमीटर। और ओ ई कितना है 4 मिनट, 4 मिनट। तो 2 किलोमीटर प्रति मिनट हो गया कार का चाल। चौथा से 8वां मिनट तक अब हम देख रहे हैं। चौथा से 8वां मिनट तक कार का चाल क्या है, भी चौथा से 8वां मिनट। तो चौथा से 8वां मिनट तक देख रहे हैं ग्राफ ए से बी तक क्षैतिज है। चौथा मिनट यहाँ शुरू होता है, 8 मिनट यहाँ पर, मतलब ए से बी तक ग्राफ क्षैतिज है। मतलब ग्राफ क्षैतिज होने का अर्थ है कि कार स्थिर है, मतलब कि वेग उसका 0 है, ठीक है। भी 8 से 11, 8वीं मिनट से 11वीं मिनट तक ग्राफ का ढाल हम मालूम कर ले रहे हैं। तो चाल मालूम हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको लिख दे रहे हैं ए, इस बिंदु। तो BC का ढाल मालूम करना है, तो क्या करेंगे, लंब बटा आधार, मतलब BF बटा F। तो हम लिख रहे हैं यहाँ BF बाई FC। BF कितना है, तो B है 8 किलोमीटर पर, F है 1 किलोमीटर पर। तो 8 घटाओ 1 ऊपर FC, FC कितना है, F है 8 मिनट पर और C है 11 मिनट पर। तो नीचे लिख रहे हैं 11 घटाओ 8, मतलब 7 बटा 3 किलोमीटर प्रति मिनट, ठीक है। अब हम C से D तक का निकालेंगे। तो देखिए मतलब C पढ़ रहा है 11 मिनट पर, D पढ़ रहा है 14 मिनट पर। तो भी 11 से 14 मिनट पर कितना है, तो ये CD का ढाल हम निकालेंगे। हम यहाँ पर G लिख दे रहे हैं 11 के पास। तो लंब बटा आधार कितना हो जाएगा, लंब हो गया CG, आधार हो गया GD। तो CG कितना है, 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर बटा GD कितना है, GD 14 घटा 11, 14 घटा 11 1 किलोमीटर बटा 3 मिनट इक्वल टू 1 बटा 3 किलोमीटर प्रति मिनट। प्रश्न हमारा क्या है कि कार सबसे धीमी कब चलती है। तो वैसे तो जो भी वेग हम निकाले हैं उसमें 0 सबसे छोटा है। तो 0 होने का मतलब ये है कि कार रुकी हुई है, चल ही नहीं रही है। तो ये तो आंसर नहीं होगा। इससे बड़ा 1 बटा 3 प्रतीत हो रहा है ना। अर्थात सबसे धीमी कार कब चल रही है, 11वीं मिनट से 14वीं मिनट तक कार जो है सबसे धीमी चल रही है, ठीक है। अब हम लोग सबसे अंतिम प्रश्न इसका देखेंगे। 14 मिनट पर कार कहाँ है, तो देख सकते हैं 14 मिनट पर 0 मिनट पर कार जहाँ से चलना प्रारंभ करती है वहाँ पर है, प्रारंभिक स्थान पर। और 14 मिनट पर भी कार का विस्थापन कितना है, 0। अर्थात कार अपनी प्रारंभिक अवस्था में है
14 मिनट पर। तो F का आंसर कितना हो जाएगा? F 14वीं मिनट पर कार अपने प्रारंभिक स्थिति में अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब हम लोग वेग समय ग्राफ पर आधारित एक प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर दो कारों के लिए समय और वेग या चाल के बीच ग्राफ प्रदर्शित है। कार ए के लिए ग्राफ है OCD, ठीक है, और कार बी के लिए ग्राफ है ये क्षैतिज जो ग्राफ है, ये कार बी का ग्राफ है। एक अक्ष में समय को दिखाया गया है जो कि घंटा में है, और वाई अक्ष में चाल को दिखाया गया है जो कि किलोमीटर प्रति घंटे में है ना। प्रश्न कह रहा है कि कार ए यातायात सिग्नल के लाल हो जाने पर रुक जाती है, ठीक है। तो जिस समय कार रुकी हुई है और यातायात सिग्नल लाल से फिर हरा हो रहा है, उस समय को 0 मान ले रहा है। तो 0 समय पर कार ए का विस्थापन कितना है? 0, वेग उसका 0, ठीक है। कार ए का वेग 0 है जिस समय सिग्नल हरा हो रहा है। जैसे ही यह कार चलना प्रारंभ करती है, सिग्नल हरा होने पर जैसे ही कार ए यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, अर्थात इसका वेग 0 से बढ़ना शुरू हो रहा है, ठीक उसी क्षण एक दूसरी कार बी 30 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान चाल से चलती हुई यातायात सिग्नल को पार कर जाती है, ठीक है। तो कार ए अभी चलना प्रारंभ कर रही है और कार बी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उस समय थी और सिग्नल को पार कर जा रही है। तो निश्चित है कि कार ए से आगे निकल जाएगी कार बी शुरू में, है ना। अब देखते हैं यहाँ पर प्रथम 6 मिनट में, प्रथम 6 मिनट को घंटा में अगर हम बदलते हैं तो 60 से भाग देना पड़ेगा। 6/60 बराबर 0.10 घंटा, अर्थात 0.10 घंटा पर 0.10 घंटा में कार ए का चाल 0 से बढ़ करके कितना हो जा रहा है? तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जा रहा है ना। यहाँ प्रश्न में लिखा हुआ है। उसके बाद उसी चाल से चलती 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब 50 किलोमीटर प्रति घंटा कहीं एक समान चाल से कार ए चल रही है, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि कितने समय में कार ए की चाल कार बी की चाल के बराबर हो जाएगी या बराबर हो जाएगी, है ना। तो जहाँ पर ये दोनों ग्राफ, कार ए के लिए वेग समय ग्राफ और कार बी के लिए वेग समय ग्राफ, दोनों एक दूसरे को काटते हैं, उस समय दोनों कार का चाल बराबर हो जाता है। तो यहाँ सी बिंदु पर दोनों ग्राफ एक दूसरे को काट रहे हैं और सी बिंदु से समय अक्ष पर लंब डाल रहे हैं, तो जी बिंदु पर आ रहा है और यहाँ 0.06 लिखा हुआ है, अर्थात 0.06 घंटा पर दोनों का चाल बराबर हो जाएगा। आंसर क्या हो जा रहा है? 0.06 घंटा। 60 से इसको गुना कर देंगे तो मिनट में बदल जाएगा। तो 60 से गुना करेंगे तो 3.6 आ जाएगा मिनट पर। तो इतना मिनट पर दोनों 3.6 मिनट पर दोनों कार का चाल बराबर हो जाता है, या उसको घंटा में कहें तो 0.06 घंटा पर दोनों कार का चाल बराबर हो जाता है। अब कह रहा है कि इस समय पर, किस समय पर? 0.06 घंटा पर कार ए कार बी से कितनी पीछे है? तो 0.06 घंटा पर कार ए का ग्राफ है OC और कार बी का ग्राफ है AC, ठीक है। तो पूछ रहा है
कि कार ए कार बी से कितनी पीछे है, तो कार ए द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करेंगे और कार बी द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करेंगे, और कार बी द्वारा चली गई दूरी में से कार ए द्वारा चली गई दूरी को घटा देंगे तो ये पता चल जाएगा कि कार ए कार बी से कितनी पीछे है ना। तो हम सबसे पहले कार ए द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कर लेते हैं। 0.06 घंटा में कार ए द्वारा चली गई दूरी, और वेग समय ग्राफ में दूरी या विस्थापन ज्ञात करना हो अगर, तो हम ग्राफ द्वारा समय अक्ष पर अंतरित क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, है ना। अर्थात ग्राफ कार ए का हो गया OC और इसके नीचे का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे, अर्थात हम ज्ञात करेंगे एरिया ऑफ OCGO। इस त्रिभुज OCGO का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार, आधार है OG और OG कितना है 0.06 गुना ऊंचाई ये, तो ये कितना है 30, तो 30 लिखते रहे और गुना करने पर ये आ जाएगा 0.9 किलोमीटर, है ना। 1 0 से 0.1 अंक आगे बढ़ जाएगा 0.6 हो जाएगा। 0.6 में 3 से गुना करेंगे तो 1.8 आ जाएगा। 1.8 में 2 से भाग देंगे तो 0.9 किलोमीटर आ रहा है। अर्थात 0.06 घंटा में कार ए कितनी दूरी चल रही है 0.9 किलोमीटर। अब देखते हैं कि कार बी कितनी दूरी चल रही है। SB इस पर बी द्वारा चली गई दूरी, तो कार बी का लिए ग्राफ है HC, इसके नीचे का क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब एरिया ऑफ HCGOH, ये आयत है HCGOH आयत है और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई हो गया 0.06 और चौड़ाई हो गया कितना 30, तो हम 0.06 गुना 30 लिख दे रहे हैं, तो हो जाएगा ये कितना 1.8 किलोमीटर हो गया। अब हम SB में से SA को हटा दे रहे हैं, तो 1.8 माइनस कितना हो जाएगा 1.8 माइनस 0.9, ये हो जा रहा है 0.9 किलोमीटर हो जा रहा है। ये इतना दूरी कार B कार A से आगे है 0.06 घंटा, है ना। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि पहले 6 मिनट बाद कार A कार B से कितनी पीछे है, तो 6 मिनट बराबर कितना होता है 0.10 घंटा, अर्थात 0.10 घंटा पर कार B कार A से कितनी आगे है, चाहे कार A कार B से कितनी पीछे है, यही ना। तो 0.10 घंटा पर कार A का ग्राफ है OD और कार B का ग्राफ है HE, है ना। तो हम कार A द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, SA निकालेंगे 0.10 घंटा पर, तो कार A का ग्राफ है OD, इसके नीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो एरिया ऑफ OD AO निकालेंगे, तो 1/2 OD AO, ये त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार, आधार OF है, मतलब आधार है कितना 0.10 गुना ऊंचाई है कितना 50, तो 50 लिख दिए और 50 से 0.10 में गुना करेंगे 5 आ जाएगा, 5 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, 2.5 किलोमीटर, है ना। अब B द्वारा चली गई दूरी हम निकाल रहे हैं, तो B का ग्राफ है HE, तो इसके नीचे का क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया ऑफ HE
एफ ओ एफ ओ एच एच ई एफ ओ एच। ये भी एक आयत है और आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो इस आयत का लंबाई है 0.10 और चौड़ाई है कितना, यहाँ से यहाँ मतलब 30। तो 30 से गुना मतलब ये हो जाएगा 3 किलोमीटर। अब देखते हैं कि कार ए कार बी से कितने पीछे है। तो क्या करना पड़ेगा, एस बी में से एस ए को घटाना पड़ेगा। एस बी माइनस एस ए इक्वल 3 घटाओ 2.5 इक्वल टू 0.5 किलोमीटर पीछे है कार ए कार बी से। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, चौथा प्रश्न, किस समय कार ए कार बी को पार करेगी। तो पहली बात तो ये है कि 0.5 किलोमीटर दोनों के बीच अंतर है और वेग में अंतर कितना है। तो वी बी माइनस वी ए इक्वल तो 0.10 घंटा पर कार बी का वेग है 50 किलोमीटर, नहीं कार ए का वेग है 50 किलोमीटर। तो वी ए माइनस वी बी करेंगे, वी ए माइनस वी बी। तो वी ए है 50 और वी बी कितना है, बी का वेग है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 30 इक्वल टू 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का अर्थ ये हुआ कि कार ए का वेग कार बी से 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, अर्थात कार ए का अपेक्षित वेग बी की तुलना में 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, अर्थात कार ए कार बी से प्रति घंटा कितना आगे जा रही है, तो 20 किलोमीटर आगे जा रही है। ठीक है, तो कितना आगे जाएगी कार ए, तो कार बी को पकड़ लेगी। तो कार ए कितना पीछे है कार बी से, 0.5 किलोमीटर पीछे है, तो इतना ही दूरी आगे बढ़ना है। ठीक है, तो समय कितना लग जाएगा, T1 देखिए पहला तो समय हो गया 0.10 मिनट घंटा, तो इतना समय तो पहले ही लग चुका है। अब T1 बराबर कितना है 0.10 घंटा, हम T2 निकाल ले रहे हैं। T2 इक्वल समय बराबर दूरी बटा 4, तो दूरी है 0.5 किलोमीटर और चाल कितना है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 5 बटा 10 से ऊपर गुना कर दिए, 5 बटा 200, नीचे भी 10 से गुना करना पड़ेगा। किलोमीटर का किलोमीटर पड़ जाएगा, एज ऊपर जाएगा, तो इतना घंटा बराबर 5 से इसको कटा दे रहे हैं 40 बार में 1 बटा 40 घंटा। मतलब कि 0.10 घंटा के बाद कार ए कार बी से 0.5 किलोमीटर पीछे थी और इतनी दूरी को मेंटेन करने में कार ए को कितना लग जाएगा, 1 बटा 40 घंटा। तो प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि किस समय कार ए कार बी को पार करते हैं। तो T इक्वल टू हम लिख देंगे T1 प्लस T2। तो पहले से तो कार कितना देर तक चल चुकी थी, 0.10 घंटा तक चल चुकी थी। अब इसमें 0.10 में अब ये समय जोड़ देंगे 1 बटा 40 को जोड़ देंगे, तो 40 से इसमें गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 1 5 5 बटा 40 इक्वल टू 1 बटा 8 घंटा। 1 बटा 8 घंटा के बाद जो है कि नहीं दोनों कार एक दूसरे को मिलेगी, अर्थात कार ए कार बी को ओवरटेक करेगी 1 बटा 8 घंटा के बाद। मतलब सिग्नल हरा होने के 1 बटा 8 घंटा के बाद कार ए कार बी को ओवरटेक करेगी, अर्थात दोनों कारें एक साथ होंगी। तो ये एक आंसर हो गया। इसको मिनट में बदलना होगा तो 60 से गुना कर देंगे, है ना। तो मिनट में ये बदल जाएगा, मतलब 7.5 मिनट आएगा। यहाँ पर हम लिख रहे हैं 7.5 मिनट। तो 7.5 मिनट में कार ए कार बी को ओवरटेक करेगी। और अंतिम प्रश्न है कि इस समय ये कारें यातायात सिग्नल से कितनी दूरी पर होंगी।
तो कुल समय कितना लग रहा है 7.5 मिनट, अर्थात 1/8 घंटा। तो 1/8 घंटा में कार बी कितनी दूरी चल रही है वो हम निकाल लेंगे। तो एस बराबर कितना हो जाएगा v × t। तो कार बी का वेग है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, अपना समय कितना लगा 1/8 है ना। तो हो जाएगा 8 चौक 24 6/8 मतलब 0.75 आ जाएगा। 8×14 3.75 यही आ रहा है 3.75 किलोमीटर। इतना किलोमीटर जो है की दूरी पर दोनों कारें एक दूसरे के साथ होंगी। एक बार साथ कब थी, जब सिग्नल हरा हुआ उस समय कार ए अभी चलना शुरू कर रही थी और कार बी बहुत तेज़ी से आगे निकल गई थी, उस समय साथ थी। अब कार बी आगे निकल चुकी थी, फिर से कार ए कार बी को कब पकड़ ले रहा है, तो 3.75 किलोमीटर दूरी चलने के बाद कार बी को कार ए ओवरटेक कर रही है, कार बी को कार ए पकड़ ले रही है, अर्थात दोनों कारें फिर से 3.75 किलोमीटर की दूरी पर, मतलब सिग्नल से 3.75 किलोमीटर की दूरी पर एक साथ होंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन बताया जो कि विस्थापन समय ग्राफ पर आधारित था, और दूसरा क्वेश्चन हमने बताया जो कि वेग समय ग्राफ पर आधारित था। और इन दोनों ग्राफों पर जितने प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते थे हमने बताया। बाकी और भी ग्राफिकल क्वेश्चंस को ट्राई करना होगा, है ना। तो हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। धन्यवाद।